कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए क्या चल रहा है? अब तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। कल इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रल कैलकुलस भी इसी तरह से खत्म हो जाएगा। और आप पढ़ाई स्टार्ट करें या नहीं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करें या नहीं, फॉर्मूला याद हुआ नहीं, बताइए इसके बारे में। फॉर्मूला याद हो गया तो बताइए, कमेंट में लिखिए कि हाँ सर याद, डन ऑल ओके। तो ठीक है, हम लोग इस तरह से हम लोग टॉपिक खत्म, डिफरेंशिएशन तो पूरा खत्म कर दिया, डिफरेंशियल कैलकुलेशन तो पूरा बहुत ही पहले ही खत्म हो चुका है। डिफरेंशियल कैलकुलस, अब इंटीग्रल कैलकुलस भी खत्म हो चुका है, इंडेफिनिटिज्म खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कैसा तैयारी चल रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन आप पहले कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो आप इंजॉय करिए, यहाँ भी आपको समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं तो पूरा अच्छा से पढ़िए, आप एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा से करते जाएंगे और आगे चलते चलते जाएंगे। ठीक है, तो आपका तैयारी अगर 1 से 10 रेटिंग में डाला जाए तो कितना आपका रेटिंग है? 5, 6, 4? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, 8, 10 या इवन 10, या फिर सर मोर देन 10, ऐसा ही बता सकते हैं आप कमेंट में। मतलब 10 के स्केल पर अपना रेटिंग भी आप, तैयारी किस लेवल पर है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग, फटाफट आते हैं और देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में देख लेंगे। सपोज कि ऐसा रहेगा आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ऐसा रहा आपका पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा रहेगा आपका। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना है। तो जरा देखो, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं, किसी का डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं कहीं पर, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड पुट कर लेंगे। तो डी एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी जेड अपॉन में डी एक्स। और एफ एक्स का कितना हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी ऑफ जेड। एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी, डी जेड। ठीक है, तो यहाँ देखो, अभी हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन भी लगा लिए, बट यहाँ पर हम लोग अब, अभी हमारा जो लिमिट दिया हुआ है वो एक्स के लिए लिमिट दिया हुआ है, जेड के लिए लिमिट दिया हुआ नहीं है। तो लिमिट भी हम लोग चेंज करेंगे, और लिमिट कैसे चेंज करेंगे? तो इधर देख लो, लिमिट इस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू कितना है? ए है, और कितना है? बी है एक्स का वैल्यू ए और बी है। और यहां पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? जेड इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं? एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे हैं। तो देखो, अब जब एक्स का वैल्यू ए है तो जेड का वैल्यू कितना होगा? तो एक्स का वैल्यू ए, अब एफ एक्स में डाल दो, जेड का, एक्स का वैल्यू ए कहां डालोगे? एफ एक्स में डाल दोगे। अगर एफ एक्स में डालोगे तो कितना मिलेगा? एफ ऑफ ए मिलेगा। और यही एक्स का वैल्यू बी जेड में एफ एक्स में डालोगे तो एफ ऑफ कितना मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर एफ ऑफ बी मिल गया, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी मिल गया। यहां पर एक्स का वैल्यू ए और बी हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गया। यहां पर जब ए और बी का वैल्यू मिल गया जेड के टर्म में, जेड के टर्म में आपका ए और बी यहां पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो वैल्यू मिल गया तो हम सब्स्टिट्यूशन अब लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहां पर आपका क्वेश्चन था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था? इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। अब जरा देखो, इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं जेड के टर्म में। तो अब देखो, जब एक्स का वैल्यू ए है, एक्स का वैल्यू ए है तो जेड का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ ए। देखो, जब एक्स का वैल्यू ए है, ट्रांसफॉर्म करें तो जेड का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ ए। जब एक्स का वैल्यू ए है तो जेड का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ बी। तो ये एफ ऑफ बी हो गया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जगह कितना डालेंगे? जेड, और एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जगह कितना हो जाएगा? डी ऑफ जेड। हो गया इतना यहाँ पर। तो डी, जी ऑफ जेड डी ऑफ जेड हो गया आपका, ये वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है और फंक्शन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब देखो, ये आप अच्छा से ध्यान से देख लो, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट हमारा किसके फॉर्म में दिया हुआ है? लिमिट हमारा दिया हुआ है एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम जेड के टर्म में करके डायरेक्टली वहां पर वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को गलत होने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। किसके टर्म में? जेड के टर्म में। वंस यू चेंज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ जेड, देन क्या करना है? जेड के टर्म में पुट कर देना वैल्यू। अब जब जी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली जो जेड के टर्म में वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे, यहां पर पुट कर लेंगे, बस दैट्स इट। फिर खत्म, जस्ट लाइक वैसे उसी की तरह हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां देख लो जरा।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ क्यू। ये आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन तो नहीं है, एक सेकेंड, हाँ सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन देखो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कितना है, साइन ऑफ क्यू 0 से पाई एफ एक्स डीएक्स है। तो यहाँ देखो अभी मुझे किसी का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, बट मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में बना लेता हूँ। देखो कैसे, 0 से पाई, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। साइन क्यू को ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लिख सकते हैं। यस सर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स को ऐसे ये भी रख देते हैं, तो साइन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स हो गया। अब तुम्हें पता हो गया कि कॉस का डेरिवेटिव पता है, साइन के टर्म में होता है, तो कॉस की जगह पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू जेड पुट कर लेते हैं। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, डी कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड। तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू यहां मिल जाएगा माइनस डी ऑफ जेड। हो गया, साइन ऑफ एक्स डी एक्स की जगह माइनस जेड पुट करेंगे। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट देखो कितना है, लिमिट एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है और एक्स का वैल्यू कितना है, पाई है। अब जेड हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं कॉस ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू जब 0 है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जब पाई होगा तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जब पाई है तो जेड का वैल्यू कितना होगा, देख लो जरा वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू जब पाई है तो जेड का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यस सर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये आपका जेड के टर्म में लिमिट चेंज हो गया, ठीक है, 1 से लेकर -1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसी इंटीग्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं, हमने क्या था, 0 से लेकर पाई बाई पाई था, साइन ऑफ क्यू एक्स डीएक्स को मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना, 0 से पाई करा, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना करा था, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसको मैं जेड के टर्म में करता हूं, तो जब एक्स का वैल्यू 0 है तो जेड का वैल्यू कितना मिला था, 1। जब एक्स का वैल्यू पाई था, जेड का वैल्यू कितना मिला था, -1। तो ये 1 हो गया, अरे माइनस हो गया, और 1 माइनस कॉस की जगह क्या पुट कर रहे हैं, जेड, तो यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर, और साइन एक्स डीएक्स की जगह कितना हो जाएगा, माइनस डी ऑफ जेड। अब माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 1 से -1, 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड। और इसका इंटीग्रेशन आपको करने आता है। अब जेड के टर्म में हम लोग लिमिट को भी चेंज कर लिए और जेड के टर्म में इंटीग्रेशन भी है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर -1, 1 का हो जाएगा जेड और माइनस जेड क्यू, 1 का हो जाएगा जेड और यहां हो जाएगा जेड क्यू अपॉन में 3 टू दी पावर 1 से लेकर -1 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा जेड क्यू अपॉन में 3 माइनस जेड का पावर कितना हो जाएगा, 1 से लेकर -1। पहले हम लोग किसका वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट का, तो अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 अपॉन में 3 माइनस ऑफ -1 हो गया, ये हो गया माइनस। लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 के पावर 3 अपॉन में 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहां हो जाएगा -1 अपॉन में 3 प्लस 1 हो गया यहाँ पर, और यहां करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 -1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो -1/3 प्लस इधर लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन में 3 प्लस 1, तो -1/3 -1/3 कितना हो जाएगा, -2/3 और 2। तो अगर पूरा एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो -2/3 प्लस कितना हो जाएगा 2, -2/3 प्लस 2 को एलसीएम लेके करो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 3। तो ये आपका वैल्यू हो गया, डायरेक्टली यहाँ पर कितना मिल गया वैल्यू 4/3। अब डायरेक्टली वहां से भी डायरेक्टली आप साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताए थे, वहां से भी कर सकते हो, बट ये ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऐसे भी लगाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है कि 0 से पाई/2 1 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स है। तो यहाँ देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव पता है, तो हम इसके सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं यहाँ पर, पुट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स हो गया, साइन का हो गया कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड हो गया यहाँ पर। तो कॉस एक्स डी एक्स जगह कितना हो गया, डी ऑफ जेड हो गया, कॉस एक्स डी एक्स जगह। अब यहाँ पर मुझे लिमिट भी चेंज करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 0 है एंड पाई/2 है, तो यहाँ पर जेड का वैल्यू मैंने क्या पुट रहा था, साइन ऑफ एक्स हो गया यहाँ पर, तो साइन ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू पाई/2 पुट करोगे तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 0 से 1
ठीक है, 0 से 1 हो गया आपका लिमिट यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिमिट चेंज करूंगा तो 0 से 1 हो जाएगा cos x dx हो जाएगा dz, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जेड और इंटू 2 माइनस जेड। ठीक है, 1 प्लस जेड इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस जेड, ये हो गया। ठीक है, तो ये 2 माइनस जेड हो गया। अब यहां से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बताओ जरा, बताओ बताओ यहां पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सर यहां से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, याद आ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन पहले करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन में 1 प्लस जेड प्लस b अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस जेड, हो गया। तो a अपॉन में 1 प्लस जेड, b अपॉन में 2 माइनस जेड हो गया। अब a का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस जेड को 0 करेंगे और दिस इंप्लाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। आपको ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा ये पार्शियल फ्रैक्शन का, तो वहां से आप जाके देख लेना। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया -1। अब जेड का वैल्यू -1 हो गया तो ए का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस जेड इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड, और जेड का वैल्यू कितना हो गया -1। 1 प्लस जेड 1 प्लस जेड कैंसिल हो गया, यहां से 1 अपॉन में 2 माइनस ऑफ -1, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो ए का वैल्यू मिल गया 3, 1 अपॉन में 3, तो ए का वैल्यू यहां से मिल गया 1 अपॉन में 3। अब बी का वैल्यू निकालते हैं, बी का वैल्यू निकालो तो 2 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो जेड का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा 2। तो बी का वैल्यू निकालते हैं, बी का वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस जेड इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड 2 माइनस जेड कैंसिल, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। 2 यहाँ पर जेड का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 मिल गया। अब इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर 0 से 1 dz था, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से 1 1 अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू 2 माइनस जेड, dz को मैं पार्शियल फॉर्म में लिखूं तो 0 से 1 a अपॉन में 1 प्लस जेड था प्लस b अपॉन में 2 माइनस जेड, और कितना हो जाएगा d ऑफ जेड, और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो 0 से 1 a का वैल्यू कितना आया देख लो जरा, a का वैल्यू आपको मिला है 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 मिल गया है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 प्लस जेड, प्लस b का वैल्यू कितना मिला है 1 अपॉन में 3, b का वैल्यू मिल गया है 1 अपॉन में 3, तो 1 अपॉन में 3 अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस जेड, यहाँ पर dz हो गया ये। तो इस तरह से आपको करना है यार क्वेश्चन को। अब आगे देख लेते हैं, 1/3 तो कॉमन हो जाएगा, तो 1/3 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो 0 से 1 1 अपॉन में 1 प्लस जेड डी ऑफ जेड, प्लस 1/3 0 से 1 1 अपॉन में 2 माइनस जेड डी ऑफ जेड, 2 माइनस जेड डी ऑफ जेड, तो 1 अपॉन में 3, तो यहां हो जाएगा लॉग 1 प्लस जेड प्लस 1/3 इंटू लॉग 2 माइनस जेड का मॉडुलस अपॉन में देखो एक्स का जेड का कोफिशिएंट -1 है तो -1 प्लस कितना हो जाएगा के तो लिखना नहीं है। अब वैल्यू डालना है, वैल्यू कितना है 0 से 1 है, तो देखो यहाँ पर 1/3 में बाहर कॉमन लूंगा तो यहां से कितना बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस जेड बचेगा, और माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस जेड होगा का 0 से लेकर 1। अब यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो 1/3 कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन में 2 माइनस जेड हो गया 0 से 1। अब 0 से 1 वैल्यू बस पुट करना है, 0 से 1 वैल्यू पुट करो तो देख लो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। तो यहाँ पर देखो पहले मैं 1/3 1 वैल्यू पुट करता हूं तो लॉग 1 प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 हो गया, माइनस लॉग 1 प्लस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 हो गया यहाँ पर, तो 1/3 लॉग कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3/1, तो ये 3 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा लॉग 1/2 हो गया, फिर से log 3 माइनस लॉग 1/2 होगा तो 1/3। अगर मैं इसका फाइनल आंसर निकालूं 1/3 तो log कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1 अपॉन में 2, तो 1/2 log 2 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा log 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से देख लो कितना आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट कैसे सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं आपको बता दिए एक दो क्वेश्चन में। और भी क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वहां पर यूज करेंगे, बट यहाँ पर आपको जस्ट थ्योरी कराया और तुरंत आपको बता दिया कि हाँ इस तरह से आपको यूज करना है सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ लिए, अब आते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल बाय पार्ट्स अगर मिलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मिलेगा, तब उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन याद करो u v dx, ठीक है, u v dx का इंटीग्रेशन आपको याद होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du अपॉन में dx
इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, वी डी एक्स का होल डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब देखो यहां पर लिमिट डालते हैं, ए से बी यू भी डी ऑफ एक्स, तो पहले क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन आराम से कर लो, यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आराम से कर लो, इसका होल डी एक्स भी यहां पर भी हो जाएगा, और कितना वैल्यू पुट करना है, ए से बी वैल्यू पुट कर दो, इतना वैल्यू पुट कर दो, बस आपको आंसर मिल गया। मतलब पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन पूरा कर लो, निकाल लो, इसमें एज ए सच कोई डिफिकल्ट रूल नहीं है, तो यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन जैसे बाई पार्ट्स करते हैं वैसे कर लीजिए, फिर लोअर लिमिट न्यूटन लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करिए, मतलब कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट करिए, यू विल गेट द आंसर। तो देख लेते हैं, आप बोलो सर इस टाइप का क्वेश्चन भी तो कराओ, ऐसे थोड़ी नहीं जाएंगे, तो लो क्वेश्चन रखे भाई, हर एक टाइप के लिए क्वेश्चन लेके रखा हूं, बना के रखा हूं, ठीक है। बस आपको कॉपी पे निकाल कर बैठ के करना है, बस देखना है और देखते जाना है, एंजॉय करते जाना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया जीरो साइन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पर बताया था कि एक फंक्शन आपको अगर एक ही फंक्शन कंटेंट कर रहा है इंटीग्रांड, तो दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं, भी लेते हैं आपका 1, तो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और u ले लेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो u भी डी ऑफ एक्स, ठीक है, का फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, हो गया। तो u भी डी एक्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ देखो 0 से 1, अगर लिमिट में पुट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन ही कर रहा हूं, पहले इनडिफरेंट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स, तो u हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, हो गया। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 का कितना हो जाएगा एक्स माइनस डी साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का कितना हो जाएगा एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो गया। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको यहां पर दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है x, तो पुट कर लेते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो यहां से मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन में 2। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन डालोगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस डी जेड अपॉन में 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा जेड, तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर कर लो, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 और जेड को ऊपर ले जाओ तो माइनस 1/2 कितना हो जाएगा डी जेड, हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, तो x इंटू हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, जेड के पावर कितना हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1। अब यहां देखो x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, जेड के पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखो यहाँ जेड के पावर 1/2 मिल गया। अब जेड का वैल्यू रख लेते हैं, तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस जेड का वैल्यू आपको पता हो गया, कितना है पता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू रख लीजिए। अब देखो ये आपको इंटीग्रेशन मिल गया, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू क्या था तुम्हारा, तो 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, यही इंटीग्रेशन था ना, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लिए x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू पुट करना है, कितना वैल्यू पुट करना है 0 से 1, तो पहले 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0 प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 0, ये हो गया। तो यहाँ हो गया 1 इंटू साइन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू साइन इनवर्स 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा लास्ट में माइनस 1, देखो माइनस 0 प्लस 1 हो गया। तो साइन इनवर्स 1 का तो वैल्यू पता है आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया, नहीं पढ़े हैं तो आप जाके देख लीजिएगा, साइन इनवर्स साइन π/2 रख लेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा -1, तो ये साइन इनवर्स साइन कट के कितना हो जाएगा π/2 माइनस। तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से कर रहे हैं क्वेश्चन को, किस तरह से कर रहे हैं, आपको एक एक बात को समझाते हुए चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना था आपका बेसिक्स पहले क्या था, जो सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया, तो ये हम लोग कर चुके। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज वाली बात पर, देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो सीधा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ना है आपको। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सारा क्वेश्चन करके देन आगे बढ़ेंगे। तभी उससे पहले मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, एक एक क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को अच्छा से समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार आज क्लास कर रहे हैं तो उनको पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करके, अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो यहां पर समझने में दिक्कत नहीं होगा, और अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया पहले उधर पढ़ लो, देन इधर आओ, तब आपको समझ में आएगा। समझ लिया मेरा बात? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कमेंट में लिखो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो यहां पर आते हैं। a से b f ऑफ x dx है, तो देखो यहां पर पहला बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx है तो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ z dz लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? तो लिखा हुआ है देखो यहां पर, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स of the variable but value of does not depend, value of definite integral does not depend of variable but value depends on a b and function, जो फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा, उसके वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा। जेड करो, एक्स करो, वाई करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके फंक्शन का क्या किस पर डिपेंड करेगा? सर वो जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ एक्स है, उस पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई जेड से फॉर्म डिपेंड नहीं करेगा। फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर डिपेंड करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी आ चुका है आपके सामने, पहला प्रॉपर्टी ओपन हुआ। क्या मिला इसमें कि भैया फंक्शन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू विल नॉट चेंज, किस पर? वेरिएबल पर चेंज नहीं होता है, उसका इंटीग्रांड फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड पर चेंज करेगा, लोअर लिमिट पर चेंज करेगा और अपर लिमिट पर चेंज करेगा, इसके अलावा किसी पर चेंज नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो देखो यहां पर एफ ऑफ जेड डीजेड हो गया। अब देखो यहां पर कैसे क्वेश्चन इसका करते हैं। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका एग्जांपल दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स है -1 से 2 एंड -1 से 2 है थीटा स्क्वायर डी थीटा, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करके देख लो। तो पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, एलएचएस का वैल्यू निकालता हूं। तो एलएचएस का वैल्यू कितना है? -1 से 2 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? एक्स के पावर 3 अपॉन में 3 -1 से 2 मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 के पावर 3 अपॉन में 3 -1 के पावर 3 अपॉन में 3 मिलेगा। तो यहां देखो हो जाएगा 2 के पावर 3 8 अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3, तो 9 अपॉन में हो जाएगा 3 एंड 3 से काटो कैंसिल करो तो कितना मिल गया 3। तो एलएचएस में हम लोग क्या मिल गया वैल्यू? सर एलएचएस में 3 मिल गया। तो अब आरएचएस में देख लेते हैं, आरएचएस क्या है? तो सर आरएचएस में इंटीग्रेशन ना सेम ही है, कहां से है? 1 से लेकर 3 है, -1 से लेकर 3 है, -1 से लेकर 2 है, 3 नहीं है, -1 से 2 है और कितना है सर? थीटा स्क्वायर डी थीटा है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, थीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? थीटा क्यू अपॉन में 3 एंड -1 से कितना हो जाएगा 2। अब वैल्यू करते हैं, 2 के पावर 3 अपॉन में 3 -1 के पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। तो 8 अपॉन में 3 8 अपॉन में 3 माइनस प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, और यहां करेंगे तो 8 प्लस 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 3। तो ये वैल्यू मिल गया, 9 अपॉन में 3 कैंसिल करो तो कितना मिल गया 3। तो देखो यहाँ पर एलएचएस में कितना मिला था 3, तो एलएचएस यहाँ पर क्या मिल रहा है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो यही तो बात बोल रहा था प्रॉपर्टीज कि अगर वेरिएबल चेंज करो, यहाँ पर देखो एक्स का वेरिएबल है और यहाँ पर कितना है थीटा का वेरिएबल है, तो थीटा का चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां एक्स स्क्वायर था यहाँ पर थीटा स्क्वायर है, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क, फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड में कोई भी फर्क, डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं बता दो? आ रहा है सर, मुझे पता है, अब बहुत इंटेलिजेंट हो, समझ में ये सब आ जाएगा, अभी तो आसान प्रॉपर्टी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है डी टी, और 0 से 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, और कहां से कहां? तो यहां देखो मैं पहले एलएचएस का वैल्यू निकालता हूं। एलएचएस का कितना है? 0 से 2 1 प्लस टी अपॉन में कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर डी ऑफ टी है। तो देखो 0 से टी, अब तो पहले इंटीग्रेशन तो निकालना पड़ेगा ना, 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, सेपरेटली मैं डिवाइड कर रहा हूं, टी अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा डी टी। अब अलग अलग करेंगे तो 0 से 2 डी टी अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस यहां हो जाएगा टी 0 से 2 टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी ऑफ टी। ठीक है, तो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा आपका
tan इनवर्स टी, 0 से 2, 0 से 2 tan इनवर्स टी हो जाएगा 0 से 2। अब यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन लगेगा, तो पहले इसके लिए इसको मैं i2 लेता हूं और i2 का वैल्यू निकालता हूं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह मैं जेड पुट कर लेता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे डी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी टी हो गया। और 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2t। तो यहाँ हो जाएगा 2 ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी जेड अपॉन डी जेड। तो टी डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं सर, डी जेड अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो अब जो i2 है वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन i2 का वैल्यू निकालूं तो सब्स्टिट्यूशन कितना हो जाएगा, dz अपॉन में 2, देखो यहां पर dz अपॉन में 2, 1 प्लस कितना हो जाएगा, नहीं z, dz अपॉन में 2 z हो जाएगा। तो 1/2 बाहर dz अपॉन में z का वैल्यू करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, log ऑफ z, log ऑफ z हो गया। और log ऑफ z t का वैल्यू आपको पता है, तो log ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। तो अब वैल्यू रख लेते हैं i1 की जगह पर। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर यहीं पर वैल्यू लिखना है, i2 की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। और वैल्यू कितना पुट करना है 0 से 2। और यहीं पर वैल्यू निकालो tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस कितना हो जाएगा हाफ इंटू log 2 स्क्वायर प्लस 1 5। और log 1 का वैल्यू नेक्स्ट में 0 ही आ जाएगा, देख लेना। tan इनवर्स 2 का वैल्यू पता नहीं है तो tan इनवर्स 2 ही रहता है, tan इनवर्स 0 का वैल्यू तो आपको पता है कितना हो जाएगा 0। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू आपको हो गया 0 माइनस 0 प्लस कितना हो जाएगा हाफ इंटू log ऑफ 5। तो ये आपका वैल्यू मिल गया tan इनवर्स 2 प्लस log 1/2 को अंदर ले तो √5। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ये एलएचएस हो गया। सिमिलरली आरएचएस भी हम निकाल के देखना, सेम टाइप से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, सेम टाइप से आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। तो एलएचएस मैंने कैलकुलेट करा हूं, आरएचएस आपको कैलकुलेट करना है और आंसर को मैच करना है। तो यू विल गेट की एलएचएस किसके इक्वल हो जाएगा, यू विल गेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी खत्म कर दिए। अब दूसरा प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी में बोल रहा है कि इफ लोअर एंड अपर लिमिट इज इंटरचेंज, बोल रहा है कि इफ लोअर एंड अपर लिमिट इज इंटरचेंज देन इंटीग्रल गेट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि वैल्यू तुम्हारा रहता है 0 से 1 दिया हुआ रहता है, 0 से -1 दिया हुआ रहता है। 0 से -1 आपको अच्छा देखने में नहीं लग रहा है, 0 से -1 जब अच्छा नहीं देखने में लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं -1 से 0 करते हैं। ठीक है, तो -1 से 0 करें मतलब कि हम लोग लिमिट क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो लिमिट जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगा देना। यही आपका सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ यू चेंज द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इंटीग्रांड गेट मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। समझ में आया कि अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू को चेंज करते हैं तो इंटीग्रांड में क्या क्या साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अगर ऐसा आपको प्रॉपर्टी पता है तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है कि 2 से -2 है और -x⁴ है, वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो देखो यहां पर जैसे ही मैंने यहां पर इसको 2 से -2 -x⁴ dx का वैल्यू निकाले तो हमने माइनस बाहर मल्टीप्लाई कर लिया। तो माइनस पहले से माइनस था तो माइनस कितना हो जाएगा 0 2 -2 से 2 -2 से 2 x⁴ dx हो गया। तो यहां से देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और -2 से 2 x⁴ dx। और x⁴ का आपको वैल्यू पता है, x⁴ का इंटीग्रेशन करने आता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा x⁵ अपॉन में 5 और वैल्यू कितना हो जाएगा -2 से 2। कर लो वैल्यू 2⁵ माइनस ऑफ 2⁵ अपॉन में कितना हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2⁵ प्लस 2⁵ अपॉन में कितना हो जाएगा 5, मतलब कि 2�6 अपॉन में 5 वैल्यू जाएगा। और 2�6 कितना होता है आपको पता है 64 होता है 2�6। 2 2 4 2 8 8 2 16 16 32 32 64। तो ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन में 5। दिस इज आंसर। समझ में आया। तो ये हो गया 64 अपॉन में 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a से b f(x) dx है। अगर a से b f(x) dx है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx के फॉर्म में कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं, मुझे जरा बताओ, ये समझ में नहीं आया। तो देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन कहीं f(x) dx का निकालते हैं इंटीग्रेशन तो आपको मिलता है gx प्लस।
कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, जी एक्स। तो एलएचएस में हम वैल्यू चलते हैं, एलएचएस में चलेंगे तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है कितना मिलता है, जी एक्स। कितना से कितना हो जाएगा, ए से बी। वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का वैल्यू माइनस जी ऑफ। तो सेम अगर इक्वल है, एलएचएस साइड का वैल्यू हम निकालें तो क्या मिला, जीबी माइनस जी ए मिला। अगर यही वैल्यू आरएचएस में मिलेगा, आरएचएस साइड में मिल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये इक्वल है सर, ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, सर ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, क्या फॉल्स सा प्रॉपर्टी लेकर आ गए हो, क्या बेकार सा प्रॉपर्टी लेकर आए हो। तो हम लोग जरा चलते हैं आरएचएस में वैल्यू निकालते हैं, और आरएचएस में निकाल के देख लेते हैं वैल्यू इसका कितना मिलता है। तो आरएचएस में निकालेंगे तो कितना है, ए से सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस कितना है, इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स है। तो ए से सी एफ एक्स डीएक्स है तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। वैल्यू कितना हो जाएगा, ए से सी। यहां भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। वैल्यू कितना मिलेगा, ए से सी मिल गया। तो अब जरा वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए मिल गया। प्लस यहां पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां बी, यहां पर है आपका सी से बी, सी से बी, तो यहां मिलेगा जी ऑफ बी माइनस कितना मिलेगा, जी ऑफ सी मिलेगा। अब देखो जी ऑफ सी प्लस है, जी ऑफ सी माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचेगा कितना, प्लस वाला पहले लिख देंगे तो जी बी माइनस जी ऑफ मिल गया। क्या यही एलएचएस में था क्या, यस सर, एलएचएस में भी जीबी माइनस जी था और आरएचएस में भी कितना है, जीबी माइनस जी है। तो यहां से बोल सकते हैं क्या कि सर ए एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, सर एलएचएस आरएचएस के इक्वल ही आ रहा है। व्हाट डू यू मीन भाई, एलएचएस किसके इक्वल आ रहा है, आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और यहां पर सी कैन बी एनी वैल्यू, ए से बी के बीच का भी वैल्यू हो सकता है, कैन बी एनी वैल्यू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी कैन बी एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ठीक है। सी कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू होगा, कैन बी रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये बात आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो अब रेडी हो जाओ किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। तो देखो जरा क्वेश्चन है 0 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो जरा, अभी मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल होता है क्या मॉडुलस फंक्शन, याद करो जब डिफरेंशिएबिलिटी बताया था, मॉड का ग्राफ अगर x माइनस 2 का ग्राफ करेंगे तो कितना बनेगा, x माइनस 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो बोला था कि जहां पर शार्प टर्न है, जहां पर बाइक या स्कूटी चला नहीं पाएंगे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहां पर चला के देखो इस कर्व पर, जैसे ही बीच में जाएगा तो क्या होगा, रुक जाएगा। अगर बीच में जाकर रुक गया तो यहां पर हम लोग चला नहीं पाएंगे, स्कूटी या बाइक चला नहीं पाएंगे, स्मूथ टर्न नहीं है। स्मूथ टर्न नहीं है तो फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लोग इतना पढ़े हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल तभी होगा, इंटीग्रेशन तभी निकाल पाएंगे जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी हम उसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, बट यहां पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है। इसीलिए हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 यहां पर काम करेगा। हाफ ऑफ द टाइम फंक्शन ही डिफरेंशिएबल, हाफ ऑफ द टाइम फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हाफ ऑफ द टाइम फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। सेकंड हाफ में भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। सेकंड हाफ में भी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो सेकंड हाफ में भी फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। मतलब कि 2 से छोटा के लिए, 2 से छोटा, मैं 2 से बोलूंगा कि पहले, 2 से पहले, देखो ये 2 से पहले, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूं। अगर 2 से पहले, 2 से पहले मैं अगर कोई वैल्यू, देखो यहां 2 से पहले अगर मैं कोई वैल्यू रखूं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये सर स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर तो आराम से स्कूटी बाइक चला पाएंगे, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। 2 के बाद आएंगे, यहां भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो 2 से पहले फंक्शन इंटीग्रेबल है, 2 के बाद भी फंक्शन इंटीग्रेबल है, बट 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए पूरा होल थिंग्स एक बार में पॉसिबल, इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो अब जरा देखो, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम प्रॉपर्टी यहां पर वैलिड करेंगे, लगाएंगे। बट मोड को सॉल्व करने के लिए पहला कंडीशन हमने क्या बताया था कि सर मोड जहां भी मिले पहले क्या करना है, उसको 0 के इक्वल कर लेना है। अगर मोड 0 के इक्वल करेगा तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, सर x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर आ जाएंगे। नंबर लाइन पर पहले क्या डालेंगे, 2, ब्लैक ही कर लेते हैं, देखो यहां पर तो आपका 2 लेते हैं, ये 2 है, 2 वैल्यू है, तो या तो मॉड 1 से 2 से छोटा होगा या 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो अब इसी इंटीग्रेशन को 2 के अराउंड में चेंज कर रहा हूं। तो देखो जरा इंटीग्रेशन कितना था, 0 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 है इंटीग्रेशन। तो अब अगर इसको चेंज करने जाए तो देखो जरा इधर इसी इंटीग्रेशन को, 0 से 4 मॉड ऑफ
x माइनस टू डी ऑफ x कितना हो जाएगा 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस टू डी ऑफ x प्लस 2 से कितना हो जाएगा 4 मॉड ऑफ x माइनस टू डी ऑफ x हो गया यहाँ पर। अब देखो x माइनस टू मॉड ऑफ 0 से 2 है, मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स है, 2 से 4 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स है। तो यहाँ देखो 0 से 2 मॉड ऑफ x माइनस टू है, तो x माइनस टू के वैल्यू को क्या रखेंगे 0 करेंगे, तो x का वैल्यू कितना मिल गया है 2। अब 2 से छोटा कोई वैल्यू लिखो पहले मॉड के अंदर, मॉड को हटाना पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन संभव है, अदरवाइज पॉसिबल है ही नहीं। तो 2 से छोटा कोई वैल्यू रखेंगे तो हम क्या लिखते हैं 1, 1 माइनस टू मॉड के अंदर कितना आ जाएगा -1, और मॉड के अंदर जैसे ही -1 आया तो मॉड के बाहर कैसे निकालेंगे माइनस साइन लगा के निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं 0 से 2 माइनस ऑफ x माइनस टू डी ऑफ x हो गया, प्लस अब 2 से 4 के बीच का कोई वैल्यू रखो तो 3 लगते हैं, 3 माइनस 2 कितना हो गया पॉजिटिव। अब मॉड के अंदर वैल्यू क्या मिल गया पॉजिटिव, अगर मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव मिल गया तो बाहर कैसे निकालेंगे सर, बाहर एज इट इज निकालेंगे। तो 2 से 4 हो गया यहां पर, और ये x माइनस टू हो गया। जैसे ही मॉड हटाए हमारा इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया। अगर इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस बाहर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 0 से कितना रखेंगे 2 प्लस नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 एक्स 2 ऑफ एक्स, और 2 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 2 का वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 वैल्यू रख दिए, ये तो अपर लिमिट हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट का वैल्यू डालो तो 0 स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 0 हो गया, तो ये हो गया प्लस। अब इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अब इसका वैल्यू निकालो तो यहां पर वैल्यू बस पुट करना है, तो 4 स्क्वायर अपॉन में 2, 4 स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 4 हो गया ये। अब यहां पर लिखते हैं वैल्यू प्लस माइनस, बीच में कितना हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक सेकेंड इसको हटाता हूं, 2 स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया यहां पर, तो ये वैल्यू हो गया। अब देखो यहां पर वैल्यू निकालते हैं, माइनस 4 अपॉन में 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2 मिल गया 2, माइनस कितना हो जाएगा 4, ये माइनस पहले बाहर ही है, और इधर तो पूरा 0 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर अपॉन में 2 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 हो जाएगा यहां पर 8 माइनस 8, माइनस 2 स्क्वायर अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2, और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया। और 2 माइनस 4 देखो यहाँ पर 2 माइनस 4 लिख 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 0, और माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर कितना मिल गया 4। तो दिस टाइप अगर मॉडुलस वगैरह है तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को फंक्शन को ब्रेक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करके इंटीग्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहां पर आप ब्रेक करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब देखो अब ये फॉर्मूला आप कर लिए तो जनरल, इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है। जनरल फॉर्मूला क्या है आप देख लेते हैं, यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या है इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए। तो जनरल फॉर्मूला को यहां पर देख लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, ठीक है, एफ ऑफ मॉड हटा देते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से C1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस C1 से C2 एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस C2 से C3 एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस डॉट 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 Cn से Cn माइनस 1 या Cn लिख देते हैं यहां पर, C ऑफ n से क्या हो जाएगा B एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये आपका जनरल फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये आपका अगर जनरल फॉर्मूला है तो आप यूज कर सकते हैं। अब जितना भी बड़ा मॉडुलस देगा आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब यहां पर ये जनरल फॉर्म है तो C1, C2, C3, C4 कैन बी एनी Cn कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ये क्या होगा कैन बी C ऑफ n है यहां पर, कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। ये आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, या तो ए से बी के बीच में भी हो सकता है या ए से बी के बीच में बाहर भी हो सकता है,
बोलोगे सर क्यों, बाहर और अंदर कहीं क्यों हो सकता है? क्योंकि एट द एंड ये तो सिस्टम में रह ही नहीं रहा है, सिस्टम से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, मतलब कि इंटीग्रेशन में रह नहीं रहा है, और इंटीग्रेशन में नहीं रह रहा है तो कट जा रहा है, तो कहीं से वैल्यू मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कटने ही वाला है, जब कट जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए C1 C2 C3 एंड C4 एंड Cn कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बोलो सर ये याद करो, डिफरेंशिएशन में हम लोग चेन रूल लगाते थे, डिफरेंशिएशन में डी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में अगर डीएक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते थे कैसे चेन लगाते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एफ ऑफ एक्स इंटू कितना होता था, डी एफ एक्स अपॉन में डी, तो ये डी एफ एक्स करके फिर से वही फंक्शन मिल जाता। डिफरेंशिएशन में क्या करता था, ऐसे 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 काटते थे, तो इंटीग्रेशन में कैसे कटेगा, इसका उल्टा इस तरह से कट रहा है, तो C1 से C1 कैंसिल होगा, C2 से C2 कैंसिल होगा, C3 से C3 कैंसिल होगा, एंड सो ऑन, Cn से Cn कैंसिल होकर एट द एंड क्या बचेगा, B, तो A से B ही बच जाएगा एट द एंड फंक्शन। तो आपको यहां से फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये प्रॉपर्टी हुआ। अब बोलो सर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो करा दो, तो जरा देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एक करा रहा हूं, ठीक है, और ध्यान से देखो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अलग से पेज ही लेके करा रहा हूं, तो यहां से देखो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन यहां पर जो करे थे क्वेश्चन, यहीं पर मैं करा रहा हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां आपको देखो ऐसा क्वेश्चन है कि 1 से कितना है, 4 है, 1 से 4 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। मॉड का भैया एक ही प्रॉपर्टी है कि मॉड जहां दिखे पहले उसे क्या करो, जीरो ही करो, तो x माइनस 1 को जीरो करेंगे। लो यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकंड, कलर चेंज कर लिया। अब देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को मैं जीरो कर लेता हूं, सिमिलरली x माइनस 2 को जीरो कर लिया, और x माइनस 3 को क्या कर लिया, जीरो कर लिया। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिल गया, 1, यहां से वैल्यू मिल गया 2, और यहां से वैल्यू मिल गया x का वैल्यू 3। अब इसको नंबर लाइन पर डिसाइड करते हैं, तो पहले कौन मिलेगा, 1 2 3 और एक 4 भी वैल्यू है, तो हम कहां से कहां करेंगे, 0 से 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 से 3 इंटीग्रेट करेंगे, एंड 3 से 4 इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज द रूल। ठीक है, 1 से 2 डिफरेंशिएट करेंगे, 2 से 3 करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, एंड 2 से 3 से 4 इंटीग्रेट करेंगे, तीनों में पार्ट वाइज हम इंटीग्रेट करेंगे, 3 इंटरवल मिला है, तो अब पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 पहले डालते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 डी ऑफ x हो जाएगा, सर हो जाएगा, प्लस अब कहां से करेंगे, 2 से 3 करेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ x हो गया ये। नेक्स्ट आ जाओ 3 से 4 प्लस 3 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा, डी ऑफ x, ठीक है, डी ऑफ x, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 डी ऑफ x हो गया, हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, 1 से कितना हो जाएगा, 2, अब 1 से 2 वैल्यू देखते हैं और मॉड के अंदर सारे वैल्यू देखते हैं, तो 1 से 2 के बीच का वैल्यू रखते हैं 1.5, तो पहला मोड में 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, तो मोड के बाहर एज इट इज निकलेगा। सेकेंड में x माइनस 2 1.5 माइनस 2 करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो यहां पर डाल देते हैं माइनस साइन बाहर लगा देते हैं x माइनस 2। थर्ड में भी निगेटिव आएगा तो बाहर लगा लेंगे x माइनस 3, हो गया ये, तो ये हो गया डी ऑफ x, प्लस सिमिलरली 2 से 3 के बीच के वैल्यू लिख लो, तो 2 से 3 के बीच के वैल्यू 2.5 रखते हैं, 2.5 माइनस 1 1.5 पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 1, 2.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो x माइनस 2, और 2.5 माइनस 3 ये निगेटिव होगा तो x माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस साइन लगा के बाहर निकाले dx। सिमिलरली 3 से 4 करते हैं, अब 3 से 4 3.5 लेते हैं, तो 3.5 माइनस 1 2.5 ये भी पॉजिटिव, तो बाहर एज इट इज निकालेंगे, प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 2 3.5 रखे हैं, 3.5 माइनस 2 1.5, तो बाहर ऐसे 3.5 माइनस 3 बाहर, तो x माइनस 3 dx, इतना हो गया। अब देखो अब मॉडुलस हट गया, तो अब इंटीग्रेशन करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो पहला देखो फर्स्ट टर्म में कितना हो गया 1 से 2, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2x एंड प्लस x कितना हो जाएगा, सर माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 4, ये पहला का ये हो गया टर्म मिल गया, ठीक है, प्लस
अब 2 से 3 में x एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ मिलेगा x dx मिल गया। अब आ जाओ 3 से 4 एक से x कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 6d ऑफ x। अब तो बस सिंपल इंटीग्रेशन मिल गया, अब यहां से इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा -x² प्लस कितना हो जाएगा 4 ऑफ x, वैल्यू कितना डालना है 1 से 2, प्लस यहां करेंगे तो x² वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से 3, प्लस यहां डालो तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 6 ऑफ x कितना हो जाएगा वैल्यू 3 से 4 मिल गया। ठीक है, अब देखो अब लिमिट वैल्यू पुट करना है, इतना निकाल लिया तो लिमिट वैल्यू पुट करना है, तो पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा -2² प्लस 4 इंटू 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, देखो यहां पर वैल्यू रख दिए तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो गया पहला टर्म, माइनस अगर यहां पर सेकंड टर्म डालेंगे तो -1/2 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, ये बात हो गया यहां पर। अब 3 वैल्यू रखो तो 3x² माइनस 2x²। ठीक है, प्लस 4 वैल्यू रखो तो 3 इंटू 4² माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 4, माइनस यहां डालो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3x² माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 3 इंटू 3x² माइनस कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 हो गया इधर। तो अब देखो यहां पर -2x² कितना हो जाएगा 4 -4/2 -2 प्लस कितना हो जाएगा 8, माइनस यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 4 हो गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया वैल्यू। देखो आराम से कर लेते हैं, गलत होने का नहीं। तो यहां पर करेंगे 9, अगर एलसीएम लेते हैं पूरा 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपका। यहां पर करो तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा 4² 16/2 हो जाएगा 8, 8 3 जा 24, तो ये 24 माइनस कितना हो जाएगा 24 आया, माइनस यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 3 जा 27/2 माइनस कितना हो जाएगा 18 हो गया यहां पर। अब यहां करते हैं -2 -8 करेंगे तो कितना मिलेगा सर 6 और इधर -4 है, 6 -4 मिल जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2/1/2 प्लस यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस यहाँ 24 माइनस 24 0 और माइनस यहाँ पर -27 18 टू जा कितना 36, तो 27 माइनस 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ना यहाँ देखो 2 2 5/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5/2 और माइनस 27 माइनस 36 करो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, -9 एंड +9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2, ऊपर कितना हो जाएगा 5 प्लस 9/2। अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा एलसीएम लेके करो 5 2 जा 10 प्लस 9/2, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19/2। तो दिस इज फाइनल आंसर, ये 19/2 आपका आंसर मिल गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग लेक्चर बहुत बड़ा जाने वाला है, तो अभी क्योंकि तीन ही हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ पाए हैं और 3-4 प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी और है, तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। और इस तरह से आपको इंटीग्रेशन निकालते हैं, मॉडुलस का किस तरह से करते हैं आपको पता है, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है इस टाइप का, तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं इसको और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और आपको बस क्या करना है फॉर्मूला वगैरह याद करके रखना है, और जितना प्रॉपर्टी कर रहे हैं इससे रिलेटेड और भी आप क्वेश्चन लेकर आएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। बट यहाँ पर इतना प्रॉपर्टी करने के बाद आप कहीं से भी जहां से आपको क्वेश्चन करना है, जिस बुक से करना है उस बुक से करो, और नहीं बनेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट में टाइप कर दो, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चन करा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा के ही वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके ही अच्छा से इंक्लूडिंग आपका नाम लेकर यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो भाई, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहना, अब एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है। तो बाय बाय।